आज इंदौर में बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इससे जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। गुजरात के वापी से ये ट्रक इंदौर आया था। वापी से सामान लेकर इंदौर ये ट्रक पहुंचा हुआ था। मुख्य ड्राइवर ने साथी ड्राइवर को ट्रक चलाने के लिए दिया था। सोचिए, जो मेन ड्राइवर था इस ट्रक का, उसने अपने जो साथ में एक और ड्राइवर आया था उसे ट्रक चलाने के लिए दिया था। और हादसे के बाद मुख्य ड्राइवर फरार हो गया, क्योंकि जो साथी ड्राइवर था उसने कई लोगों को रौंद दिया। 3 लोगों की मौत हुई है। घटना के दौरान 3 लोग इस ट्रक में सवार थे। पुलिस ने ट्रक सवार एक को तो पकड़ लिया, लेकिन 2 लोग मुख्य ड्राइवर सहित फरार चल रहे हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी, कई घायल हैं। अंशुल मुकातिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, गुजरात के वापी से इंदौर ये ट्रक आया था और क्या माना जाए यही वजह रही कि साथी ड्राइवर को उसने ट्रक दे दिया, वो ठीक से ट्रक मैनेज नहीं कर पाया और इतना बड़ा हादसा हो गया। और जो 2 फरार चल रहे हैं, कब तक पुलिस उन तक पहुंचेगी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूरे ट्रक हादसे में पुलिस अलग अलग एंगलों से जांच कर रही है और इस जांच में खुलासा हुआ है कि जो मुख्य ड्राइवर था गुलशेर, वो गाड़ी नहीं चला रहा था। उसके अलावा एक ट्रक का ड्राइवर जो है वो अलग था और उसी ने गुलशेर को गाड़ी जो है वो चलाने के लिए दी थी। और गुलशेर ने अत्यधिक शराब पी रखी थी, वो शराब के नशे में था और उसी में उसने कई लोगों को टक्कर मारी। कई लोगों को टक्कर मारते हुए ट्रक जो है वो बड़ा गणपति पर जाकर के रुका था। जब पुलिस ने जांच शुरू की और गुलशेर को पकड़ा और गुलशेर का मेडिकल टेस्ट कराया गया, तो उसमें खुलासा हुआ था कि जो शराब का मापन है वो अत्यधिक है और उसी के आधार पर पुलिस ने गुलशेर जो है उस पर केस भी दर्ज करा है गैर इरादत का। अब इसमें ये सामने आया है कि इस पूरे मामले में 2 लोग भी जो ट्रक में है, अन्य लोग सवार थे, जो कि मुख्य ड्राइवर उसमें से एक था और एक क्लीनर था। और जैसे ही हादसा हुआ, सबसे पहली टक्कर हुई तो क्लीनर और एक और अन्य जो व्यक्ति है वो ट्रक से कूदकर भाग गए और गुलशेर जो है वो लगातार ट्रक को चलाते रहा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और हिरासत में लेने के बाद मेडिकल टेस्ट भी जो है वो ड्राइवर का कराया गया था, जिसमें 887 अंशुल, नियमों के तहत रात के समय जहां भीड़ भाड़ वाली एरिया रहती है वहां पे ट्रकों को नहीं घुसने दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कितनी सारी कार्स हैं, यहाँ पर 2 व्हीलर भी जा रहे हैं और ऐसे में ट्रक इस एरिया में पहुंचा कैसे? तो ऐसे में तो ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं कि कहीं ना कहीं तो किसी ने देखा होगा कितने भीड़ भाड़ वाले इलाके में ट्रक घुस रहा है, तब क्यों नहीं रोका गया, पकड़ा गया इन्हें? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी लापरवाही तो यही आ रही है सामने कि जहां से नो एंट्री है भारी वाहनों की, वहीं से ट्रक जो है अंदर इंटर हुआ था और लगभग 3 पुलिस चौकी, 1 पुलिस थाने को पार करते हुए ट्रक जो है घटना स्थल तक पहुंचा था। यानी कि सबसे बड़ी लापरवाही इसमें पुलिस की ही सामने आई है, जिसमें कि पुलिसकर्मी जो है वो अलग अलग सिग्नल्स पर मौजूद थे, उनके द्वारा जो है ट्रक को नहीं रोका गया। थाने के सामने से ट्रक होकर के गुजरा, लेकिन ना तो ट्रक को रोका गया और ना ही ड्राइवर के बारे में कोई पूछताछ जो है वो की गई। हालांकि जहां पर घटना स्थल पर जब अंतिम समय ट्रक में आग लगी, तब वहां पर जरूर एक ट्रैफिक आरक्षक की उस पर नजर पड़ी और उसे ट्रैफिक जब ट्रक में आग लगेगी अंशुल, तब तो ट्रैफिक पुलिस की नजर पहुंचेगी ही। इससे पहले अगर उन्होंने ध्यान दे दिया होता कि भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरह से नो एंट्री वाले जोन में ट्रक जा रहा है, तो शायद 3 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, आप नजर बना के रखिएगा।